हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया था? पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। कौन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देख लिए थे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था, हम लोग पढ़ के आ रहे थे कार्बन के अप्रूव एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अप्रूव में कौन कौन आते थे? 3 आते थे। कौन कौन? हीरा था, मतलब डायमंड, फिर ग्रेफाइट था, और कौन था? बकमिनिस्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फुल रिंग कहते हैं। क्लियर हो पाया? डायमंड को हमने पढ़ लिया था। वहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैंने बता दिया था। मोस्टली वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पॉइंट भी मैंने नोट करवा दी थी। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? बचपन से ही सुने हो, है ना? कुछ लोग कहेंगे ग्रेफाइट जो टाइल वाला होता है, नहीं बेटा, उसको ग्रेनाइट कहते हैं। ये क्या होता है? ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल में होता है। अब उसका फंक्शन क्या है, मतलब उसका कार्य क्या है, ये जान रहे हो? कुछ चीजों को हम लोग जानते हैं, कुछ चीजों को नहीं जानते, लेकिन हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। ग्रेफाइट कैसा होता है? ये ब्राउन कलर का होता है, भूरा होता है, ठीक। और ये पारभासी होता है, मतलब इसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते। जबकि डायमंड में क्या था? पारदर्शी था। क्लियर? फिर उसके बाद ये क्या होता है? ये चिकना और मुलायम होता है कंपेयर डायमंड के, है ना? है तो उसका कार्बन का अप्रूप ही, लेकिन ये क्या होगा? मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा। और ये क्या करेगा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये सारी चीजें जान गए हो। और इसमें एक कार्बन जो होगा वो 3 कार्बन से जुड़ेगा। उसमें क्या था? एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहा था। किसमें? डायमंड में। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा। तो हेडिंग क्या बनाओगे? ग्रेफाइट। हेडिंग बनाओ ग्रेफाइट। ठीक। ग्रेफाइट। अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, कैसे इसका यूज है, क्या है। ठीक। तो ये ग्रेफाइट क्या है बेटा? यह भूरा रंग का, यह भूरा रंग का पारभासी, भूरा रंग का पारभासी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ है। ठीक। नेक्स्ट क्या होगा? यह हीरे से हल्का होता है। क्या है बेटा? यह हीरे से हल्का होता है। क्लियर? यह हीरे से क्या होता है? हल्का होता है, मुलायम और चिकना होता है। मुलायम और चिकना, चिकना मत लिखना, चिकना होता है, शाइनिंग। हाँ, नहीं तो कुछ इसमें बहुत होशियार है मैम, चिकना भी होता है क्या? नहीं ना लाइको, ये चिकना बोला जा रहा है। और क्या होगा? और इसमें क्या कह रहा है कि यह विद्युत का सुचालक होगा। सुचालक मतलब जान रहे हो? कंडक्ट करेगा। यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप क्या बोलोगे? लेकिन इसमें विद्युत का सुचालक होगा, परंतु परंतु क्या होगा बेटा? उष्मा का, परंतु उष्मा का कुचालक होता है। ये लाइन याद रखना, उष्मा का कुचालक होता। अगर ये उष्मा का भी सुचालक होता तो जब हम लिखते हैं गर्मियों के दिनों में, या फिर जब भी हमें क्या होती, हीट महसूस होता है, तो करंट पास करवा देता, उलट जाते ना। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये क्या है? विद्युत का सुचालक है, बट इसमें कुछ उष्मा का क्या है? हीट का कुचालक है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? इसमें बोला जाएगा कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है ना? एक कार्बन 3, या फिर ऐसे लिख दो, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। डायग्राम बनाएंगे तो बता देंगे कैसे होता है। फिर इसके बाद क्या है
किन्हीं दो कार्बन के मध्य द्विबंध बनता है, कि किन्हीं एक कार्बन बेटा 3 कार्बन से जुड़ेगा तो किन्हीं दो कार्बन के बीच, है ना, किन्हीं दो कार्बन के बीच द्विबंध बनता है। क्लियर हो गया? उनके बीच क्या बनेगा? द्विबंध भी बनेगा। सभी कार्बन की बात नहीं कर रहा है इसमें, इसमें बेटा सभी कार्बन की बात नहीं कर रहा है, कोई बनेगा तो कोई दो कार्बनों के बीच बन जाएगा, लेकिन प्रत्येक कार्बन की बात ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिख लो, सभी कार्बन की बात नहीं कर रहा है। ठीक, यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में या कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि क्या पूछा जाएगा। अब इसके बारे में इसका डायग्राम अगर देख लो, तो डायग्राम भी इसका बहुत सिंपल है ना। हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनेगा। अगर मेरा डायग्राम खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद से बना लेना, ठीक, बुक से देख लेना। आप लोग बेटा बुक से देखकर अच्छे से बना लेना, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। इनमें क्या बोला जा रहा है, किन्हीं दो कार्बनों के बीच क्या होगा बेटा? डबल बॉन्डिंग होगी। ये सब कार्बन है। क्या बोल रहा था? एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ेगा? 3 कार्बन से। परेशान नहीं होना। ऐसे ऐसे इसमें सारे कार्बन होंगे, जो कॉर्नर का पॉइंट है वो सब कार्बन है, और जुड़ किससे रहा है? ये सब बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये मत सोचना कि कैसे जुड़ गया, ऐसे ही नहीं। अब अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, ध्यान दो, मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये हमारा एक कार्बन हो गया। ये बोल रहा है कि 3 कार्बन से जुड़ेगा। एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। 3 कार्बन से सारे के सारे क्या होंगे? जुड़ेंगे। अब यहाँ वाला देख लो बेटा, ये भी इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा। अब इसकी भी बात करोगे तो इसके ऊपर भी होगा, तो वो भी 3 कार्बन से जुड़ेगा। अब ये बोल रहा है क्या, कि किन्हीं दो कार्बनों के बीच आपका डबल बॉन्डिंग पाई जाएगी। क्या होगी? डबल बॉन्डिंग ऐसे पाई जाएगी, है ना। ये यहाँ पे छोटा हो गया, तुम लोग बना लेना अपने से। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, और ये क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, यहाँ तक नोट करिए। ग्रेफाइट का उपयोग, कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग जनरली जानते हो कि ग्रेफाइट का यूज किसमें किया जाता है? पेंसिल में, जो हमारे लिखने के काम में आता है। और भी इसका यूज होता है। इसका जो पाउडर होता है, मतलब इसके ग्रेफाइट का जो चूड़ होता है, वो मशीनों को क्या करता है बेटा? स्नेहक का काम करता है। मशीनों के पुर्जों में डाला जाता है ताकि वो क्या रहे? सॉफ्ट रहे, आसानी से चले। जो डालते हैं वो ग्रेफाइट का चूड़ ही होता है। वहां पे ये मत सोचना कि कुछ अलग चीज है, तो वहां पे क्या है? ग्रेफाइट का ही यूज होता है। और इसका यूज क्या करते हैं हम लोग? सेलों में करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में। सेल, बैटरी पढ़े हो ना, तो बैटरी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एक कैथोड में होता है, एक एनोड में होता है। फर्स्ट चैप्टर में वहां पे आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोड का भी यूज करते हैं ग्रेफाइट, और जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया भी है ग्रेफाइट का। ठीक, तो हेडिंग क्या बनाओगे? ग्रेफाइट का उपयोग। ग्रेफाइट के उपयोग में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इनके चूर्ण का उपयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक, रूप में किया
जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये होता है इसका प्रयोग सेलों के बैटरी, इसका प्रयोग सेलों के इलेक्ट्रोड में किया जाता है। ठीक, ब्रैकेट में कौन होगा? एनोड तथा कैथोड। कौन होगा? एनोड तथा कैथोड। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पेंसिल, पेंसिल के लेड, पेंसिल के लेड के रूप में किया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? ये आपका ग्रेफाइट खत्म हो गया। ग्रेफाइट क्या होता है ये जान लिए और ग्रेफाइट का उपयोग जान लिए। ठीक, उसमें से देखो ग्रेफाइट से अगर क्वेश्चंस पूछना होगा तो मे बी ये पूछ सकता है कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। बाकी चीजें तो आप लोग जानते हो। दूसरा अगर पूछना होगा तो ये पूछ सकता है कि ये उष्मा का सुचालक है या कुचालक। तो क्या है? कुचालक है, उष्मा को कंडक्ट नहीं करता। अब हम लोग पढ़ेंगे फुलेरिन। फुलेरिन क्या होता है बेटा? ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? बकी बॉल के नाम से जानते हैं। इसको बकमिनिस्टर साइंटिस्ट ने खोज की थी। और ये जो होते हैं टोटल क्या होते हैं? 60 कार्बन के बने होते हैं, मतलब 60 कार्बन की ये मेडअप होते हैं। क्लियर हो पाया? बकमिनिस्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांस नहीं है। ये पूछने के चांस जरूर है कि बकमिनिस्टर में कितने कार्बन होते हैं। तो कितने होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। कितने? 60 कार्बन होते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा फुलेरिन। ठीक, जिसको क्या कहते हैं? बकमिनिस्टर। ठीक, बकमिनिस्टर के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये समझ लिए थे कि इसमें क्या है। ये क्या होते हैं बेटा? फुलेरिन शब्द का सबसे पहले उपयोग कौन किया था? बकमिनिस्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और उन्हीं के नाम पर फुलेरिन को क्या कह दिए हम लोग? बकमिनिस्टर। ये 60 कार्बन के बने होते हैं। क्लियर? ये 60 कार्बन के बने होते हैं। इनका आकार गुंबद की तरह। गुंबद जानते हो? गुंबद जानते हो? मस्जिद वगैरह देखा है? ताजमहल तो जानते ही हो, है ना? ताजमहल देखे हो तो ताजमहल के ऊपर जो गोला वाला होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गुंबद। ये मस्जिद वगैरह में ज्यादा पाया जाता है, वहां पे गुंबद होती है। तो वो गुंबद लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? फुटबॉल भी कह सकते हैं, बकी बॉल भी कहा जाता है। तो इतना अभी नोट करो पहले। क्या है? बकमिनिस्टर है। फुलेरिन, फुलेरिन शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बकमिनिस्टर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यह एक अस्थाई, क्या है? अस्थाई अपरूप है जो कितने कार्बन के होंगे? कार्बन 60। ठीक, इसमें कितने कार्बन का उपयोग किया जाता है? 60 कार्बन के अणु होते हैं। इनका आकार गुंबद के आकार का होता है। इनकी संरचना बकी बॉल जैसी होती है, जो फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल जैसा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बकी बॉल। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बकी बॉल कहते हैं। अब देखो ये मेरा उल्टा पुल्टा बना है, तुम लोग अच्छे से अपना बना लेना। यहाँ पे सारे के सारे क्या होंगे बेटा? ऐसे कार्बन होंगे। क्या होंगे? सब कार्बन होंगे। इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि जो 12 कार्बन होंगे वो क्या होंगे? पंचकोश वाले ये होंगे, है ना? और इसमें जो 20 कार्बन होंगे वो 60, अरे 6 कोण वाले होंगे। इसमें 5 कोण वाले होंगे और इसमें क्या होंगे? 6 कोण वाले होंगे। तो ये हमेशा याद रखना। 12 कितने होंगे? है ना? पंच, और इसमें षष्ठ। ठीक, ऐसे वाले होंगे। तो ये चीजें याद रखना, यहाँ तक नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो होगा कार्बन के सर्वोतमुखी पर प्रकृति, मतलब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें क्या होगा? कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति होगी, वो कैसे कैसे बिहेव करेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
इसमें क्या होता है, इसका क्या मतलब है, तो कार्बन क्या होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकृति के होते हैं। कार्बन कितने के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकृति वाले होते हैं। उसमें पहला क्या है, कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। और इसमें कार्बन की वैलेंसी कैसी होगी, इनकी संयोजकताएं कैसी होंगी और चतुस्संयोजकताएं कैसी होंगी, ये अदर हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या बनाना, कार्बन की कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह मुख्यतः कितने को होता है, 4, है ना। यह यह मुख्यतः 4 प्रकृति के होते हैं। ठीक, कौन कौन होगा, पहला कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता। ठीक, कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। तो इनमें क्या होता है बेटा, कार्बन जो होंगे, कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि कार्बन क्या होंगे, यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता रखते हैं। तो इसमें बोला जाता है कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे, एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध, मतलब 3 बंध, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे। यही इसके क्या है, विशिष्ट क्षमता है। तो इसमें क्या लिखोगे, कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके एकल, द्वि एकल बंध, यहाँ पर लिख दें, एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल में क्या होगा, ये रहा कार्बन, ठीक, ऐसे ऐसे ये बना रहा है। ठीक, ये कार्बन ऐसे ऐसे बना रहा है, तो इसमें कौन है, सिंगल बॉन्डिंग है। अब ये क्या है, ये डिजाइन नहीं है बेटा कि मैम ये कार्बन लिख दी हो ऐसे बना के डिजाइन है, नहीं बेटा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ये क्या होगा, हाइड्रोजन है, सब ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब ये CH4 की बात कर रहे हैं, ये ऐसे है। इनमें देखो, इनमें बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है। कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है। अब यहाँ पर मैं एक कार्बन और लिख दूं, ठीक, 2 कार्बन के बीच की बात कर रहा है, फिर सेम चीज वही हो गया। तो ऐसे सिंगल बॉन्डिंग ये बनाते हैं, संयोग करके क्या बना रहे हैं, डबल, सिंगल और क्या बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सिंगल की बात हम लोग जान रहे हैं। अब हम डबल बॉन्डिंग की बात करते हैं। डबल बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ये 2 परमाणु है ना, 2 कार्बन है, आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, आपस में संयोग करके ऐसे बना रहे हैं। ये भी डिजाइन है, नई डिजाइन है। ये क्या है, बॉन्डिंग है, सब हाइड्रोजन को दिखाया जा रहा है 2 कार्बनों के बीच। अब अगर हम तीसरा कार्बन ले लें, सॉरी, मतलब फिर हमें ट्रिपल बॉन्डिंग बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा रहे हैं 2 कार्बनों के बीच, तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्डिंग दे देंगे, ये ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं, ये सेम चीज वही है। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, एकल बंध,
यहाँ पर कौन सा बंध है? एकल बंध। यहाँ पर कौन सा है बेटा? द्विबंध। यहाँ पर त्रिबंध। ये देखो, इसमें सिंगल सिंगल सभी बॉन्डिंग है, कहीं पे डबल नहीं है, लेकिन इनके बीच और इनके बीच में डबल बॉन्डिंग है। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में कौन सी है? ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो ये कार्बन में पाया जाता है, कार्बन की एक विशिष्ट क्षमता होती है। अगर आपसे नाम भी पूछ लिया जाएगा तो आप नाम भी बता सकते हो। क्लियर हो पाया? कोई दिक्कत? और ये श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये वाली जो श्रृंखला बोली जा रही है, ये श्रृंखला या ये श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं बेटा। इनमें कौन सा होगा? पहली होगी खुली श्रृंखला। कौन सा? खुली श्रृंखला, ओपन चैन। ओपन चैन। दूसरा क्या होगा? बंद श्रृंखला, क्लोज्ड चैन। क्लोज्ड या क्लोज चैन, यही होती हैं। इनमें 2 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाएंगी, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला में क्या होगा? इसमें भी कंडीशन होती है, तो पहले इतना नोट करिए फिर बताते हैं। नहीं, चलो यहीं पे देख लो, समझ लो यहीं पे। समझो, अगर हम लोग खुली श्रृंखला की बात कर रहे हैं, ओपन चैन की बात कर रहे हैं बेटा, ओपन चैन का बोला जा रहा है कि इसमें जो कार्बन होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो आपस में जुड़कर एक गोला जैसा नहीं बनाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, खुले रहेंगे चारों तरफ से। और ये खुली जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनकी 2 कंडीशन होती है, एक ब्रांचिंग हो सकती है, एक ब्रांचिंग नहीं हो सकती है, मतलब एक शाखित होगा और एक अशाखित होगा जिसमें। तो ये कितनी होंगी खुली जो श्रृंखलाएं? यह 2 प्रकार की, नहीं देखो हम बता रहे हैं, यह कौन बेटा? इसमें बोला जा रहा है आपसे कि ये खुली श्रृंखला, यह शाखित और शाखित श्रृंखला और शाखित शाखित श्रृंखला होती हैं। ठीक, ये कौन सी होंगी? खुली श्रृंखला जो आपसे बोला जा रहा है, तो ये शाखित भी हो सकती है और अशाखित भी हो सकती है और शाखित, मतलब इनमें ब्रांचिंग भी पाया जा सकता है और ब्रांचिंग नहीं पाया जा सकता। अब जैसे मान लीजिए, ब्रांचिंग का क्या कहने का मतलब है कि मैं ऐसे कार्बन कार्बन बनाते जाऊं, मेरा जितना मन करे उतना कार्बन ले लो, 2 4 5 ऐसे ले लो। देखो सब क्या है? ओपन है ना, चारों तरफ से ओपन है, ऐसे सबको बैलेंस कर दो। कार्बन की संयोजकता 4, उसको एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब यहाँ नहीं कि मैम सारे कार्बन की 4, नहीं बेटा, सबके अपने अपनी संयोजकताएं, इस वाले कार्बन की भी 4, इस वाले कार्बन की भी 4, इस वाले भी 4 की। तो एक कार्बन क्या बोलता है कि हमें 3 लोग घेरे रहो, मतलब चारों तरफ से हाइड्रोजन घेरे रहो। शादी ब्याह में गए हो, देखे हो, शादी का सीजन अभी बीता है, अभी फिर आने वाला है, वहां पे देख तो एक ही दुल्हन होती है, लेकिन उसको घेरे रहेंगे 4 लोग, है ना? तो उसी तरह ये कार्बन है और उसके आगे पीछे उसको लोग घेरे रहेंगे और 4 लोग रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबके सब क्या है? ओपन है। कैसे है? ओपन है। और ये क्या है बेटा? बताओ, अशाखित है, इसमें से कहीं से भी ब्रांचिंग निकली है? नहीं। अब दूसरा अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, ये भी कार्बन, ये कार्बन, तुम्हारा जो मन करे, जितना मन करे उतना कार्बन ले लो, ऐसे हो गए। अब यहीं से तुम एक कार्बन और लगा दो, ठीक, तुम्हारा मन किया यहीं से एक कार्बन और लगा दो, देखो इसमें शाखाएं आ गई ना, पहले से तो कार्बन था ही, लेकिन उसके नीचे आगे पीछे भी कार्बन लग गए हैं। क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। ये सारे एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ तक लिख लो खुली श्रृंखला के। अब बंद श्रृंखला की हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ तक नोट करो। अब हम किसकी बात करते हैं? बंद श्रृंखला। ठीक,
बंद श्रृंखला की हम लोग बात करते हैं तो इसमें यह बोला जा रहा है कि आप चाहे जो भी कार्बन लीजिए उसको चारों तरफ से बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए। और इसमें ध्यान रखो, इसमें जो स्टार्टिंग होगी वो 3 कार्बन से होगा बेटा। एक कार्बन 2 कार्बन के बीच कभी भी क्लोज नहीं आएगा, तो हमेशा ये याद रखना। तो इसमें 3 कार्बन, हम 3 कार्बन ले लें एग्जाम्पल के लिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा, सबके सब बंद होंगे। अभी देखो सारे कार्बन एक एक बॉन्डिंग से जुड़ी, अभी एक कार्बन को देखा जाएगा तो सब लोग को, सबको कितनी जरूरत है, 2 2 कार्बन हाइड्रोजन की अभी और जरूरत है। मतलब इस वाले कार्बन को देखो बेटा, तो यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, और इसकी संयोजकता के लिए कितनी चाहिए, 4 चाहिए। एक ऐसे तुम दे दो, ठीक। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐसे बैलेंस है, सबके सब क्या है, बैलेंस है। और इसी तरह हम किसी और की भी बात कर सकते हैं, है ना। इसी तरह हम लोग किसकी बात करेंगे, बेंजीन की भी बात कर लें, ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखो अभी सब सब जुड़े हुए हैं, सबको क्या चाहिए, 2 2, है ना। 2 2 और हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 2 और बॉन्डिंग की। लेकिन जो मोस्टली बेंजीन होता है बेटा, तो हम लोग बेंजीन को अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग देते हैं। मतलब एक सिंगल दूसरा डबल, एक सिंगल दूसरा डबल। यहाँ पे मैंने अगर डबल दे दिया तो मैं यहाँ पे फिर डबल दूंगी, फिर यहाँ पे डबल दूंगी। अब देखो इस वाले कार्बन को देखो तो कितनी जरूरत है, इस वाले कार्बन को देखोगे तो उसकी संयोजकता के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, मतलब 4 बॉन्डिंग चाहिए। 1 2 3 हो गया, एक यहाँ पे दे दो। इसको देखोगे तो सेम चीज वही है, सबको एक एक बॉन्डिंग और जरूरत है। क्लियर हो पाया, सबको एक एक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे मतलब बेटा यही हाइड्रोजन की ही बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये हाइड्रोजन की ही बात हो रही है, परेशान नहीं रहना। यहाँ पे भी सेम चीज वही है। अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, सब ये हाइड्रोजन की बात हो रही है। फिर इसी चीज को हम लोग क्या करें, सिंगल में कन्वर्ट कर दे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। इसी को क्या कहते हैं, बेंजीन हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग सिंगल बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर भी कार्बन, ठीक, यहाँ पर भी ऐसे हम लोग कार्बन कार्बन दे दें, ठीक। अब हमको क्या करना है, सबको सिंगल बॉन्डिंग दे दिए तो हमें यहाँ पे डबल हाइड्रोजन देना पड़ेगा, है ना। 2 2 बॉन्डिंग की और जरूरत है लोगों को, ठीक। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, सब ऐसे हाइड्रोजन होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ये नहीं कि बस पढ़ लिए तो पढ़ लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन भी कहा जाता है, आगे आप पढ़ोगे बेटा। इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन, क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। और बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6, है ना। यहाँ पे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन की बात हो रही है। जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जा रहा है। ये बेंजीन है ना कि ये बेंजीन, है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, हमारा जो आएगा वो आएगा कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता, है ना, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो हेडिंग क्या बनाओगे, दूसरा, कार्बन परमाणु की ठीक टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसमें ये बोला जाएगा कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन कम से कम एक परमाणु होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों में कम से कम एक कार्बन परमाणु
होना आवश्यक है। कार्बनिक यौगिक में आपसे बोला जा रहा है कि कम से कम एक कार्बन परमाणु होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मेथेन, मेथेन इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्टरनेट कभी भी किसी भी हाल में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। देखो एक कार्बन है ना, तो ये कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, कम से कम एक कार्बन परमाणु होना आवश्यक है। तो इसका हम लोग क्या करें, बना के देखें स्ट्रक्चर, ये ऐसे ही बन रहा था, ऐसे ही इसको हम लोग क्या कर रहे थे, बना रहे थे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, बनाए हो, कमेंट में बताना, दिया गया था आप लोगों को, तो बना सकते हो। देखो ये कार्बन रहा, जो कम होगा, जो एटम्स कम हो गए उसको सेंट्रल एटम बना दो, उसको बीच में बना दो, और जो ज्यादा होगा उसको किनारे किनारे रख दो। क्लियर, हमारी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है वैलेंसी उसकी, 4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और अष्टक के नियम के लिए 8 होने चाहिए। ठीक, तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन 4 यहाँ पर। अब हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 1। अब 4 हाइड्रोजन है, चारों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अब एक हाइड्रोजन को, दो एक्सेप्शन है यहाँ पे, हाइड्रोजन को अष्टक नियम का फॉलो नहीं करता, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको संतुष्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है हाइड्रोजन के केस में। तो ये यहाँ से क्या करेगा, ऐसे बना लेगा, और ये यहाँ से ऐसे बना लेगा। ठीक, अब तुम देखोगे ध्यान से, तो ये हाइड्रोजन तो खुश है 2-2 लेके, अब ये कार्बन के पास 4 खुद का है, तो ये 4 हाइड्रोजन को भी ऐसे देगा, है ना। यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। अब एक हमारा तीसरा है, कौन सा, कार्बन परमाणु के समचतुष्फल की प्रकृति। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला जा रहा है आपसे कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं क्या होंगी, किन्हीं एक समतल पे 90 डिग्री के विपरीत होंगी। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, और हम लोग वहां पे क्या देख रहे थे कि उनमें 90 डिग्री बन रहा था। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं पहले। अब देखो यही है, कार्बन परमाणु के समचतुष्फल की प्रकृति में क्या हो रहा है, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री कोण पर वितरित नहीं होंगी। ये याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, तो याद रखना इसमें क्या कंडीशन है, कैसी नहीं। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।